हेलो 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 एंड हेलो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप लोग? यू आर वेरी वेरी प्रीटी वेल। सो एज यू ऑल नो माई सेल्फ एम डी फारूक, और ये आप लोगों का प्यारा सा चैनल A1 फिजिक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर होने वाले। क्या पता है ना? 2 लेक्चर तो पढ़ के आए हो ना। अगर नहीं पढ़े हो तो 2 लेक्चर को कवर कर लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, तब ना मज़ा आएगा पढ़ने में। और मेरा काम ही है आपको इंटरेस्ट बना के इंटरेस्ट जितना भी होता है वो प्रोवाइड करने का। तो 2 लेक्चर देखोगे तभी तो मजा आएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते एक मोटिवेशन शायरी के साथ कि मछलियां डूबती नहीं है पानी में, मछलियां डूबती नहीं है पानी में, तूफान आ नहीं सकता हर शख्स की कहानी में, और वो मंजिल की बात कर ही नहीं सकते हैं, और वो मंजिल की बात कैसे कर सकते हैं जिन्होंने संघर्ष ही नहीं की हो जवानी में, जिन्होंने संघर्ष ही नहीं की हो जवानी में। तो आइए स्टार्ट करते हम लोग आज का क्लास। तो आज का क्या टॉपिक होने वाला है? ओहो, आज का टॉपिक होने वाला है प्रकाश का परावर्तन। आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह ही नहीं सकते हैं, अंदाजा नहीं लगा सकते। हर बार एग्जाम में आता है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए, यस समझ लिया जाए। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए जो एक चीज को समझना पड़ेगा, और वो चीज क्या है? अरे हमको नहीं समझना पड़ेगा, उसको नहीं समझना पड़ेगा, उसको तो समझने वाला मिल गया होगा। आप तो समझ नहीं पाए, हम तो उनको समझ नहीं पाए, कोई और समझ रहा होगा क्या? छोड़ो। तो फिलहाल हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डाल दो सबको, ही डाल दिया। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए ना एक चीज समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा चिकना सतह। क्या समझना पड़ेगा? चिकना सतह। क्या चिकना सतह समझते हो? अरे चिकना सतह सर, अच्छा दर्पण, यस यस यस। अरे ये बोर्ड भी कैसा है? ये बोर्ड भी तो चिकना है कि नहीं? बता दो। अरे इस बुक की बात करते हैं तो ये बुक भी कैसा है? बिल्कुल चिकना है, नहीं है चिकना? यस, ये बुक भी कैसा है? चिकना है। अरे उबड़ खब्बड़ किसको बोलते हैं? रोड देखते हो ना, उबड़ है खब्बड़ है, उबड़ है खब्बड़ है। और भी नहीं समझ में आ रहा है? एक तो एग्जांपल बताऊं, छोटा जो बच्चा होता है, क्यूट बच्चा, उसका गाल कितना चिकना होता है, पता है ना? हम लोगों को क्या दाढ़ी मोच आ जाता है, उबड़ खब्बड़ हो जाता है। अरे उधर नहीं जाना है, चलो चिकना सतह समझो। चिकना सतह क्या होता है? अच्छा, दर्पण तो सबको ही देखे हो। अरे आईना, वही आईना, 1000 बार गालिब बस एक ही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे था और वो आईना साफ करता रहा। उसी आईना की बात कर रहा हूं। आईना कैसा होता है? चिकना होता है। अच्छा, आईना में एक चीज नोटिस क्या होगा, एक सतह होता है परावर्तक और दूसरे सतह क्या होता है जिसपे पॉलिश क्या हुआ रहता है। क्या सब बच्चा देखे हो ना कि एक तरफ क्या होता है? चिकना होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, परावर्तक सतह होता है जिधर से प्रकाश लौट के आता है, और दूसरे सतह कैसा होता है? दूसरा सतह होता है कैसा? पॉलिश क्या हुआ? यस, पॉलिश क्या हुआ ना। चलो, तो मान के चलते ये एक मेरा क्या है? समतल दर्पण है। ये कैसा दर्पण है? एक दर्पण है, समतल दर्पण है, समझना। दर्पण यानी मिरर, आईना। अच्छा, हम ऐसे क्यों बनाए? ऐसा बनाने का लॉजिक क्या है? जैसे मान लेते कि ये दर्पण है, देखो तो सपोज दैट ये एक दर्पण है, ठीक? ऐसे बना रहे, उधर से जब देखोगे तो केवल यही वाला लाइन दिख रहा है ना, इधर का किनारा। क्या सबको दिख रहा है ना यही वाला किनारा? यस, यही वाला किनारा दिख रहा है। ये वाला सतह थोड़ी दिखेगा, ये वाला किनारा दिखेगा। हम बोले इसके नीचे जो है ना पॉलिश क्या हुआ है? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे पॉलिश क्या हुआ है? अब इस पे क्या हो रहा है? इस पे हो ये रहा है कि जैसे ही प्रकाश, यहां से देखना, जैसे ही प्रकाश इस पे आ गया, अब यहां से हम क्या करते हैं, जिस जगह पे आके मिला दर्पण पे वहां पे एक बिंदु ड्रॉ कर लेते हैं, और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। समझना सब कोई, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखना तो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन बिल्कुल कैसा है? ये लाइन बिल्कुल कैसा है? ये लाइन है बिल्कुल डॉटेड लाइन है। समझना सबको, ही तो बिल्कुल डॉटेड लाइन है, ठीक? समझ गया? अब हम समझना, ये जो है ना प्रकाश आ रहा था, ये प्रकाश कैसा है?
ये प्रकाश है, आने वाला प्रकाश है। ठीक है, यहां पे आके मिला। हम बोले कितना कौन बनाया, जितना कौन बनाया, ये कौन जितना बनाया उतना ही कौन बना के क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। उतना ही कौन बना के क्या हो जाता है जी, उतना ही कौन बना के वापस आओ सनम और जाओ सनम। क्या जी, सुना है कि नहीं? उतना ही कौन बना के ये क्या हो गया, वापस चला गया, वापस चला गया। ध्यान देना, उतना ही कौन बना के ये क्या हो गया, वापस चला गया। उतना ही कौन बना के ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ये वापस चला गया। इसी घटना को तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अरे इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन डजंट मीन डजंट नथिंग बट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसी सतह से प्रकाश का टकराना और वापस चले जाना। किसी सतह से प्रकाश का टकराना और क्या हो जाना, वापस चले जाना। आना और वापस चले जाना, जैसे वो चली गई थी। अरे सर क्या सर उसका याद दिला रहे हो सर, वो सच में चली गई है सर। अरे वो वापस भी नहीं आने वाली है। हम तो दुआ करेंगे वो वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अपना औकात बढ़ाओ, वो खुद ब खुद आ जाएगी। क्या, यानी कि आना और वापस जाना। तो इसी के साथ हमको एक याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है, पास आकर सब दूर चले जाते हैं। अरे पास आकर, क्या बोलता है कि पास आकर सब दूर चले जाते हैं, अकेले थे हम और अकेले ही रह जाते हैं। पास आकर सब दूर चले जाते हैं, पास आकर सब दूर चले जाते हैं, अकेले थे हम और अकेले ही रह जाते हैं, अकेले थे हम और अकेले ही रह जाते हैं। इस दिल की दर्द सुनाओ किसे, इस दिल की दर्द सुनाओ किसे, दवा लगाने वाले ही दर्द दे जाते हैं, दवा लगाने वाले ही दर्द दे जाते हैं। क्या, तो बस यही तो है प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या सब बच्चा को समझ में आया? सब बच्चा को समझ में आया कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः वो क्या हो जाता है, उसी माध्यम में उसी तरफ क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कोई बात, ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं जी, प्रकाश का परावर्तन। अब समझना, जैसे कि मान लेते कि ये एक सतह है, क्या सबको दिख रहा है, ये क्या है, एक चिकना सतह है। समझना, क्या दिख रहा है ना। जैसे मान लो प्रकाश ऐसे आया, इस हाथ से समझना, इस हाथ से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, और उधर देखो प्रकाश क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ से आया और वापस इसी माध्यम अगर चला गया तो इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यस, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः वो उसी माध्यम में उसी तरफ वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौट जाने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो लिखना स्टार्ट करें। क्या इसको लिख दूं, यस 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 यस, इसको लिख देते हैं। समझना सब कोई, क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किसी, लिखना स्टार्ट करो सब कोई, जब प्रकाश किसी, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो प्रकाश उसी माध्यम में, यानी दूसरा माध्यम में, जिधर से आया उधरे, प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। प्रकाश के इसी घटना को वापस लौट जाती है, क्या बोलते हैं, प्रकाश के
वापस लौटने की घटना को, वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में सबको? प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस चीज को यहाँ से अलग कर देते हैं, देखो होता है कि नहीं, बस हो जाएगा। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना हटा अलग कर देते हैं। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, इसको ऐसे कर देते हैं। चलो इसमें समझना कुछ चीज़ जो कि समझने लायक है। क्या वीडियो बन रहा है ना? क्या वीडियो बन रहा है? यस, मस्त तरीके से बन रहा है। चलो देखो तुम, देखो ये जो आने वाली प्रकाश होती है ना, इसका नाम है। अब इसमें कुछ नाम है जो कि याद रखना पड़ेगा। क्या क्या नाम है इसको? ये जो आ रही है प्रकाश की किरण, ये वाला, इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश की किरण। कौन सी प्रकाश की किरण? आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं इसको? बताओ जी। इसको बोलते आपतित किरण। ये जो है इसको बोलते कौन सा किरण? आपतित किरण। समझना सब कोई। ये जो जा रही किरण ना, ये वाला इसको बोलते परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? आपतित किरण और परावर्तित किरण। ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पे जो बिंदु है, ये बिंदु जहाँ पे आके मिला है, इसको बोलते हैं कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। और ये तो पता है ये क्या है? ये मेरा दर्पण है। ये क्या है? दर्पण है। ठीक है। और इसमें एक चीज यूज हुआ है, ये जो डॉट वाला लाइन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं अभिलंब। एक एक करके आएंगे कि अभिलंब क्या होता है, टोटल चीजों पे आएंगे। डोंट वरी, ये है अभिलंब। ठीक है। तो इसमें चीज को समझो तो फटाक से समझो। इसका डिफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे ये प्रकाश आया और ये क्या हो गया? वापस लौट गया। ठीक है। जो आया उसको बोलते आपतित किरण, जो वापस लौट गया उसको बोलते परावर्तित किरण। और ये बीच में जो डॉट वाला लाइन है ना, इसको बोलते अभिलंब। जहां पे ये आपतित किरण आके मिला, इसको बोलते आपतन बिंदु। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज पे आते हैं। ठीक। अगला पेज स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया सबको स्क्रीनशॉट? यस, स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा आपतित किरण क्या होता है। कौन सा किरण? आपतित किरण। आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोलते इंसिडेंट रे। आपतित किरण का इंग्लिश क्या होता है जी? बताओ। इसको बोलते इंसिडेंट रे। कौन सी किरण बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे बोलते हैं। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। ध्यान दो सब कोई पूछे इंसिडेंट रे क्या है, आपतित किरण क्या है, तो क्या बोलोगे? आपतित किरण दर्पण पर आने वाली किरण को, या दर्पण की तरफ आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? दर्पण पर आने वाली
प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किसको, किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी कि कमिंग रे, कमिंग रे किधर, टुवार्ड द दर्पण, दर्पण की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण, यानी दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जैसे यहाँ पे देख लो, दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, आपतित किरण। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है, सबका हो गया आपतित किरण। अब हम लोग देख लेते हैं परावर्तित किरण। दूसरा, दूसरा कौन सी किरण, परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। दूसरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कुछ बताए ही नहीं है। परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी दर्पण से वापस जाने वाली, दर्पण से टकराकर वापस जाने वाली प्रकाश की किरण को, वो प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है, वो प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। वह प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है, क्या हो गया, वह प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है, वापस जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। वो प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है, क्या यहां तक दिख रहा है ना, वह प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है, यस दिख रहा है, वह प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराकर वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यस स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, यस ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या चीज था, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब से पहले ये चीज समझो, आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, सब कोई लिखो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को इंग्लिश में बोलते पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु का इंग्लिश क्या होता है, बोलो फटाक से, आपतन बिंदु का इंग्लिश क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु क्या होता है समझो, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। देखो, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही बोलते हैं क्या, आपतन बिंदु बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यस यस। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण पर, आपतित किरण दर्पण पर जिस
बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उस बिंदु को ही क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? यस, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अभिलंब है। अब क्या चीज़ है? अब क्या चीज़ है? अभिलंब। हेडिंग डालो सब कोई, अभिलंब। सबको हेडिंग डालो, क्या? अभिलंब। अभिलंब। ये अभिलंब होता क्या है? अभिलंब को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभिलंब को? इंग्लिश में अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब। इस चीज़ को समझो, ये नॉर्मल होता क्या है? अभिलंब होता क्या है? ये अभिलंब होता क्या है? यहाँ पहले एक बार देख लो तुम। यस, हम बोलेंगे क्या? अभिलंब जो होता है एक ऐसा आभासी रेखा होता है, काल्पनिक रेखा होता है, जो आपतन बिंदु से पास होता है तथा दर्पण पे लंबवत होता है। दर्पण पर लंबवत वैसा काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु से पास होता है। ठीक है, आपतन बिंदु से क्या होता है? पास होता है। यानी दर्पण पर लंबवत वैसा काल्पनिक रेखा जो आपतन बिंदु से पास होता है। ठीक है, लिख दूं? यस, लिख दूं। बोलेंगे वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक क्यों? क्योंकि डॉटेड लाइन में था, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण पर लंब होती है तथा जो कहाँ से पास होता है? आपतन बिंदु से पास होता है। तथा जो आपतन बिंदु से पास होती है। आपतन बिंदु से पास होती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अभिलंब बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोलते हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के लिए सब चीज पहले यहाँ पे समझो। ये जो कोण बना इसको बोलते हैं कोण आई। कौन सा कोण बोलते हैं? कोण आई। और इधर का जो कोण है इसको बोलते हैं कोण आर। दो चीज है, एक कोण आई है, दूसरा कोण आर है। अब कोण आई क्या होता है? कोण आई क्या होता है? इस पे आ जाते हैं। कोण आई क्या होता है? कोण आई को हम लोग बोलते हैं क्या? आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। ध्यान देना सब कोई। कोण आई को कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। सब कोई लिखो, आपतन कोण। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा कोण बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, यानी आपतन कोण बोलते हैं। यस, आपतन कोण क्या होता है? यानी देखो, हम अभी तुरंत बताए, अगर मान लो इस तरह से आया और ये टकरा के वापस चला गया, तो ये जो कोण बना, ये कोण, इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? कोण आई बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? कोण आई बोलते हैं। आई कोण। आई कोण क्या होता है? बताओ कोई। आई कोण क्या होता है? आई कोण को अगर बोलेगा कि डिफाइन करो आई कोण, तो कैसे होगा आई कोण? बताओ जी, आई कोण कैसे होता है?
किसको बोलेंगे आइकॉन? बोलेंगे कि आपतित किरण, देखो आइकॉन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को आपतित किरण लिखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलते हैं। और कोण आर किसको बोलते हैं? कोण आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण। हेडिंग डालो, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण क्या होता है? सब कोई देखो, अभी तुरंत हम बताए थे कि मान ले कि ये दर्पण है, ठीक है, इस तरह से प्रकाश आया और इस तरह से वापस चला गया, तो इसके बीच में ये जो बनने वाला कोण है, कोण आर जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोण आर बोलते हैं ना, इसको हम लोग कोण आर बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं? कोण आर बोलते हैं, ये वाला कोण आर। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लिख दूं? लिख दूं? कोई परावर्तन कोण पूछ ले तो क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को, बनने वाली कोण को, कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कोण आर कहते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ? किसी भी बच्चा को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना? यस, नहीं है। बढ़िया वीडियो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबको स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक में किसी बच्चा को कोई तकलीफ नहीं है क्या जी? तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझ में आया। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन का मतलब? ये होता है कि आया और वापस चला गया, आया और वापस चला गया। अरे वापस वापस से यार हमको दर्द होने लगता है, क्या ही पता है। कोई आई थी और वो चली गई यूं ही समझूं क्या? क्या जी? क्या एक चीज सुने हैं कि नहीं? सुने हो कि नहीं बताओ? हाँ, कि ऐसा नहीं था कि मौका नहीं था, ऐसा नहीं था कि मौका नहीं था, इस तरह से हमने सोचा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मौका नहीं था,
इस तरह से हमने सोचा नहीं था। और मोहब्बत में हम भी तो जीत जाते मगर, मोहब्बत में हम भी जीत जाते मगर सब कुछ था हमारे पास पैसा नहीं था, सब कुछ था हमारे पास पर पैसा नहीं था। क्या ठीक है ना? आगे बढ़े? यस आगे बढ़ते, बहुत हो गया शेर शायरी। यस आगे बढ़ते, ठीक। तो अब जो हम लोगों को टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हर बार बोर्ड में पूछा जाता है, वो है परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। इस पे जितना भी आई डालोगे डाल सकते हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, सब कोई लिखो, परावर्तन के नियम। इतना इंपॉर्टेंट है कि बता नहीं सकते यार, बयान नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है परावर्तन के नियम। तो सब कोई लिख लो परावर्तन के नियम। लिख लिया सब कोई? क्या जी, सब कोई लिख लिया परावर्तन के नियम? देखो ये परावर्तन के नियम क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है? तो परावर्तन के नियम बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? उन्होंने बताया कि कौन आई और कौन आर आपस में बराबर होगा। जब भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो कौन आई और कौन आर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर कौन आई और कौन आर बराबर नहीं है तो यानी प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ है। सच में प्रकाश का परावर्तन रियल में जो होना चाहिए, जो रियल केस है, वो नहीं हुआ है। प्रकाश का परावर्तन हम तभी मानेंगे जब कौन आई और कौन आर क्या होना चाहिए? बराबर। यानी जितना कौन बना के आया उतना ही कौन बना के क्या होना चाहिए? वापस जाना चाहिए। यही तो होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम है? 2 नियम है। कितना नियम है? कितना नियम है? सबसे पहले ये चीज लिख लो कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। कोई अगर पूछ ले कितने नियम होते हैं तो क्या बोलोगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम? नियम पहला नियम। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या बोला कि अगर ये मान लो कि दर्पण है, ये दर्पण है, उन्होंने बताया कि ये कौन आई और ये कौन आर आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? कौन आपतन कौन परावर्तन कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही पहला नियम है। पहला नियम क्या है? आपतन कौन परावर्तन कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कौन परावर्तन कौन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यस। अरे जितना से आया उतना से चला जाए, जितना से आया उतना से चला जाए। इसी को तो बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, इसी को तो बोलते हैं परावर्तन के नियम। यानी आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन। क्या मतलब? पहला नियम बोला कि आपतन कौन परावर्तन कौन बराबर होते हैं। आपतन कौन तथा परावर्तन कौन बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कौन परावर्तन कौन, आपतन कौन तथा परावर्तन कौन बराबर होते हैं। ये VBI है। आपतन कौन परावर्तन कौन बराबर होते हैं। यानी कौन आई बराबर कौन क्या? कौन आर। कौन आई बराबर कौन? आर। कौन आई बराबर कौन क्या? आर। कौन आई बराबर कौन? आर। पहला नियम।
पहला नियम क्या बोला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी कोण आई और कोण आर क्या होगा, बराबर होगा। अगर 30 डिग्री से आएगा तो 30 डिग्री से जाएगा, तो 40 डिग्री से आएगा तो 40 डिग्री से जाएगा, 50 डिग्री से आएगा तो 50 डिग्री से जाएगा, 90 डिग्री से आएगा तो 90 यार 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। यानी जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से वापस जाएगा। यानी पहला नियम यही बोलता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा नियम को समझो, दूसरा नियम क्या बोलता है, ध्यान देना, तो ध्यान दो। आपतित किरण, ये वाला किरण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब यानी बीच में जो डालेंगे, बीच में आपतित किरण, परावर्तित किरण और क्या, अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों होता है एक ही तल में, एक ही तल में। देखो तो एक ही तल में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि ये देखना, ध्यान दो, ये देखो बिल्कुल एक ही तल में है। इससे एक प्लेन खींचेंगे, एक तल खींचेंगे, तल यहाँ से एक तो पार हो रहा है बीच से, क्या ये बीच से जो पार हो रहा है, अंगुली, अरे गिर गया, बीच से जो पार हो रहा है, ये बीच से जो पार है, क्या ये तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में, एक ही प्लेन में है। ऐसा थोड़ी है कि ये तो ऐसे चला गया, आगे चला गया, ऐसा हुआ है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होता है, एक ही सतह में होता है, एक ही तल में होता है, एक ही प्लेन में होता है। आया समझ में। दूसरा नियम यही बोलता है। तो दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम लिखना स्टार्ट करते हैं। दूसरा नियम कि आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा कौन सा चीज, अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही प्लेन में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही प्लेन में होता है। क्या दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है सबको, यस, मस्त तरीके से दिख रहा है। यस, ये दोनों नियम इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, कहना मुश्किल है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही तो होता है क्या, यही तो होता है क्या, परावर्तन के नियम। हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो स्क्रीनशॉट। यस, 1 2 3, 1 2 3 हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, कुछ चीज़ अब जो कि ध्यान देने वाली बात है वो ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। आगे बढ़ूं, यस, चलो अब समझना। अगर कोई पूछ ले आपतन कोण कि क्या क्या लिख रहे भाई, आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा कितना होगा बताओ। ऑप्शन ए 20 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। बताओ, अभी तो बताए कि आपतन कोण यानी आई और कोण आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ही होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, ध्यान देना सब कोई, ध्यान देना कोई चीज़ सब कोई। अगर हम ये चीज़ बोल दें, अगर हम ये चीज़ बोल दें, ये मान लेते हैं कि दर्पण है, ये क्या है, एक दर्पण है।
ये पॉलिश किया हुआ है, एक सतह में क्या है, पॉलिश किया हुआ है, कर दिया पॉलिश। समझना सबको ही। ये मान लेते कि इस पे किरण आया, आ गया किरण, और ये किरण क्या हो गया, वापस चला गया। बीच में हम बना लेते क्या, एक अभिलंब। बीच में क्या बना लेते, एक अभिलंब बना लेते। इस वाले को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ठीक हो गया। इसको डॉट कर देते, डॉट लाइन, ताकि पता चले कि ये मेरा क्या है, अभिलंब है, ये मेरा क्या है, अभिलंब है। अगर हम बोलते क्या, समझना सबको ही, ठीक। अगर हम ये बोले कि मान लो इस जगह पे दर्पण नहीं होता तो ये प्रकाश जो आ रहा था इधर से, ये जो आ रहा है, क्या ये वापस ऐसे चला जाता ना, क्या ये ऐसे चला जाता ना? क्या सब बच्चा एग्री करते हो ना इस बात को लेके कि अगर मान लो दर्पण नहीं होता तो ये सीधे निकल जाता, क्या ये प्रकाश क्या हो जाता, ये प्रकाश सीधे निकल जाता ना, सीधे निकल जाता ना। अगर मान लो दर्पण नहीं होता तो ये प्रकाश क्या हो जाता, सीधे निकल गया। लेकिन सीधे जो निकला है नहीं निकला, और ये क्या हो गया, वापस लौट गया। क्या हो गया, वापस लौट गया। यानी कितना से विचलित हो गया, यानी ये एंगल जो है, ये एंगल इतना कोण से क्या हो गया है, ये प्रकाश मुड़ गया है। जैसे ये प्रकाश आ रहा था, ये आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, और ये क्या हो गया, मुड़ गया। कितना कोण से मुड़ गया, इस कोण से मुड़ गया। आई बात समझ में, इस कोण से क्या हो गया, प्रकाश मुड़ गया। देखो हम क्या बोले कि प्रकाश ऐसे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, मचकते हुए आ रहा था, मस्ती में आ रहा था। इसको क्या पता कि दुश्मन है, पैर खींचने वाला। यार ये जैसे इस पे आया, ये तुरंत इसको क्या कर दिया, विचलित कर दिया। कितना कोण से विचलित कर दिया, इतना कोण से इसको मोड़ दिया। इस कोण को हम लोग बोलते क्या, डेल्टा। क्या बोलते इसको, इस कोण को क्या बोलते, इस पूरे कोण को डेल्टा बोलते। अच्छा इतना तो पता है, ये कोण क्या होता है, ये कोण होता है आई, और ये कोण क्या होता है, ये कोण होता है आर। इतना तो सबको समझ में आता है, बताओ, इतना तो सबको समझ में आता है। यस आता है ना। यहाँ से थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा रहे और हम बताना चाह रहे हैं। अच्छा ये जो डेल्टा होता है इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण। यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। इस वाले कोण को विचलन कोण बोलते हैं। अब एंगल ऑफ डेविएशन को समझो। अगर हम बोले ये एक रेखा है तो बताओ एक रेखा पे जितना भी कोण बनता है सबका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अरे ये एक सरल रेखा है, एक रेखा की एक तरफ जितने भी कोण बनता है सबका योग कितना होता है, 180। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण डेल्टा बराबर कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। यस। अच्छा एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। ये बात तो जानते हैं ना कि कोण आई और कोण आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या कोण आई के जगह पे, ठीक है, कोण आर के जगह पे भी आई लिख दें, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होता है, प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आई प्लस आई को जोड़ लिए तो 2i हो गया, प्लस डेल्टा बराबर कितना, बराबर कितना, ये डेल्टा बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम डेल्टा का मान निकालें तो 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यानी डेल्टा बराबर क्या आ गया, डेल्टा बराबर क्या आ गया, बताओ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया। डेल्टा बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। यानी कि जब भी आपतन कोण पता रहे क्या हम लोग विचलन कोण निकाल सकते हैं ना। अगर आपतन कोण हम लोगों को पता रहे तो क्या विचलन कोण निकाल सकते हैं। सब बच्चा से पूछ रहे हैं क्या विचलन कोण निकाल सकते हैं। यस विचलन कोण निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 180 डिग्री में 2i से घटा देंगे, 180 डिग्री में क्या घटा देंगे, 2i घटा देंगे। क्या हो गया, हो गया, हो गया। स्क्रीनशॉट लिया, क्वेश्चन अभी बनवाते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यस क्वेश्चन, अरे शेर शायरी भी होगा क्या जी।
हो गया। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से था मैं जो गुजरा, शायद यहीं के मिल जाएगा तू। आपतन कोण 30 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। बताओ, जल्दी से बताओ, विचलन कोण का मान ज्ञात करें। क्या कोई बता पाएगा? ऑप्शन दे लो। 150 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी कितना 60 डिग्री। यस 60 डिग्री। लो बताओ विचलन कोण क्या होगा? अरे भाई विचलन कोण तो तुरंत हम लोग जानते हैं। विचलन कोण क्या होता है कोई बताओ? डेल्टा बराबर अभी तुरंत बताए थे, याद आ रहा है सबको? डेल्टा बराबर क्या होता है? डेल्टा बराबर था 180 डिग्री माइनस 2i। यहाँ पे i का मान दिया हुआ है, आपतन कोण दिया हुआ है, यानी i दिया हुआ है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो यहाँ से कर दो ना, 180 डिग्री माइनस 2 गुना 30 डिग्री यानी 60 डिग्री। 180 डिग्री में 60 डिग्री घटेगा कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। यस 120 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी अगर हम लोगों को आपतन कोण पता रहे तो विचलन कोण निकाल सकते हैं। आपतन कोण पता रहे तो क्या निकाल सकते हैं? विचलन कोण अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। यस आगे बढ़ सकते हैं। मिटा दूँ इसको। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लिया स्क्रीनशॉट। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया 1 2 3। ध्यान देना, अगर हम यही बोल दिए, अगर हम यही बोल दिए कि आपतन कोण 0 डिग्री है तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें, तो तुरंत फटाक से क्या करोगे? डेल्टा बराबर क्या करोगे? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस क्या 2 गुना i। 180 डिग्री माइनस 2 गुना i का मान कितना? 0 डिग्री। 0 गुना कुछ भी 0। 180 डिग्री मान लो 0 डिग्री घट जाएगा तो क्या बचेगा? अरे 180 डिग्री बचेगा। यानी जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो विचलन कोण कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। विचलन कोण मैक्सिमम हो जाता है। यानी आपतन कोण अगर 0 डिग्री है तो विचलन कोण कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। ये कब होता है? कब होता है बताओ? ये तब होगा। ले लो स्क्रीनशॉट, बता रहे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस बता रहे। ध्यान देना सबको ही। अगर हम ये बोल दे कि ये समतल दर्पण है, ये क्या है? समतल दर्पण। और इस पे अगर हम प्रकाश को लंबवत, एकदम से लंबवत इस पे आपतित करते हैं, लंबवत आया, ठीक है, लंबवत आया, तो बताओ रे प्रकाश क्या टेढ़ा मेढ़ा जाएगा? नहीं जा सकता है। अच्छा लंबवत आया, लंबवत आया, ध्यान देना। तो इस पे अभिलंब भी तो लंबवत ही होगा ना। इसका दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। क्या अभिलंब भी तो दर्पण पे परपेंडिकुलर होगा? अभिलंब भी क्या होगा? लो अभिलंब भी तो लंबवत हुआ। बताओ आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कितना कोण बना? 0 डिग्री बना। कितना डिग्री बना? 0 डिग्री बना। यानी कि कोण I बराबर कितना? 0 डिग्री। अच्छा वापस लौट के चला गया तो फिर भी वापस लौट के भी जाएगा तो कैसा जाएगा? इसी पे चला जाएगा। ये कोण बना के नहीं जाएगा। मान लो कि अगर हम लोग इस तरह से प्रकाश डाल रहे, इस तरह से, तो ऐसे अगर दर्पण पे डालते तो बिल्कुल सीधा बना के, कोण बना के डालेंगे तो कोण बना के जाएगा। लेकिन अगर लंबवत डालेंगे तो प्रकाश भी लंबवत ही निकल जाएगा। यानी कोई सा भी आपतन कोण और परावर्तन कोण नहीं बनेगा, क्योंकि अभिलंब भी ऐसा है और आपतित किरण भी ऐसा आया, परावर्तित किरण भी ऐसा आया। इसका मतलब उनके बीच में कोई कोण बना है क्या? नहीं बना है।
यानी जब भी प्रकाश लंबवत पड़ता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है रे, 0 डिग्री। क्या बोलेंगे, जब प्रकाश दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रकाश उसी दिशा में क्या हो जाता है, वापस लौट जाते हैं। तो प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाती है जहां आपतन कोण क्या हो जाता है, आपतन कोण अपना 0 डिग्री होता है। तो जब आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, इसलिए परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। ये 0 डिग्री कब होता है, जब प्रकाश क्या होता है, दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, लंबवत पड़ती है। तो आप क्या लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाता है, बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल 0 डिग्री हो जाता है। क्या किसी को कोई दिक्कत, बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में हम जो बताए, आज की क्लास में बताए क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, क्या ये नहीं बताए, यानी आना और वापस चले जाना, आना और वापस चले जाना। बोलते हैं कि मोहब्बत सबको मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं। अरे मोहब्बत सबको मिल जाए ये ज़रूरी तो भी नहीं, मोहब्बत सबको मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं, वो भी हमें चाहे ये ज़रूरी तो नहीं, वो भी हमें चाहे ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ लोग बहुत याद आते हैं इस दिल को, हम भी उन्हें याद आए ये ज़रूरी तो नहीं, हम भी उन्हें याद आए ये ज़रूरी तो नहीं। क्या क्या जी बोलो, क्या? उसके एक ही इशारे पर सब कुछ कर जाते हम, उसके एक ही इशारे पर सब कुछ कर जाते हम, वो कहती तो सच में सुधर जाते हम। अरे उसके एक ही इशारे पर सब कुछ कर जाते हम, वो कहती तो सुधर जाते हम, वो कहती तो सुधर जाते हम। बोलता हम समुद्र के बीच, हमारे साथ समुद्र के बीच फरेब किया था उसने, वो कहती तो किनारे पर ही मर जाते हम, वो कहती तो किनारे पर ही मर जाते हम। चलो ठीक है, आज का बस यही पे क्लास एंड करते हैं। आज थोड़ा सा एनर्जी कम है, नहीं तो थोड़ा एनर्जेटिक होके पढ़ाते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, जाते जाते सबको यही चीज़ बोलना चाहेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं अगले क्लास में। लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना, जम के पढ़ाई करना। अगर किसी बच्चा को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो वो हमसे कांटेक्ट करना, ठीक है, कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू गाइस।